नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद रविंद्र शर्मा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये पहली बार है कि हमने अपने YouTube चैनल का नाम लिया है और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो यानी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि दोबारा से फिर से हरियाणा के अंदर लॉकडाउन लग गया है, तो अब हमारे पास टाइम भी होगा और आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपको कराने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं या करवाने जा रहे हैं वो हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, ऐसे ही चीज़ें हम आगे बढ़ती चलेंगे। साथ साथ कुछ वो टॉपिक आपके एडवांस मैथ के भी रहेंगे। तो नाम से पता चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी या फिर इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब हम किसी इंसान को या किसी बैंक में अपना धन जमा करवा के आते हैं या उधार पे देते हैं, तो या हम किसी से उधार ले लेते हैं या बैंक से लोन ले लेते हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं मूलधन, ठीक है। मूलधन जो हमने उधार लिया या दिया। साथ में दूसरी बात, अब वहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको दर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेट। वो आपको ये कहेगा कि मैं कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपको जो आपको उधार दिया है धन, मैं उस पर चार्जेज लूँगा। चार्जेस का मतलब क्या होता है कि भाई वो बोल सकता है आपको 2%, भाई 3%, 4%। जैसे आपको 2% कह रहा है वो 2%। परसेंटेज का मतलब आप सभी को पता है, परसेंटेज का मतलब होता है, इसको परसेंटेज के साइन को हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। यानी 100 रुपये पे 2 रुपये आपको चार्ज लेगा वो, टैक्स के, सॉरी ब्याज के, इंटरेस्ट के, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, दर बोल देते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है इसमें जो यूज होगी, आपका टाइम। टाइम हिंदी में बोलते हैं इसको समय, सबको पता है इस बात का, समय, टाइम। यानी टाइम क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उधार पे लेते हो या देते हो, यानी 6 महीने, भाई हो सकता है कई बार दिन भी हो सकता है, या सालों में होती हैं बातें। तो इसमें जो आपको या बात याद रखनी है कि भाई जब आपको मंथ में दे रखा हो, जब आपको मंथ में दे रखा हो और चेंज करना हो ईयर में, तो हम डिवाइड करते हैं 12 से। यानी कि मैं अगर 3 महीने को 3 महीने को साल में कन्वर्ट करूँ तो आप कहोगे सर 3/12 कर देंगे, यानी 1/4 आ जाएगा। काटेंगे तो इसको काटा पीटी करेंगे तो 1/4 आ गया। अब मैं कहता हूँ कि सर आप महीनों से साल में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं कहूँ डेज, यानी डेज, या जैसे मैं सिंपल सी बात कहूँ कि भाई एक 219 को 219 डेज है, ठीक है। 219 डेज है, इसको आप कन्वर्ट कीजिए किसको, ईयर में। तो आप क्या कहोगे, सर ईयर में होते हैं 365 दिन। 365 दिन होते हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे। पहले हम 12 देखते थे यहाँ पे क्या, कितने महीने होते हैं एक साल में, 12, तो 12 से डिवाइड करते थे। दिन देखेंगे तो कितने होते हैं, 365, तो 219/365 क्या आ जाएगा, ये डेज आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब आपको और भी बातें पता होनी चाहिए। और कौन सी बात है, तो वो दूसरी बात होनी है, अब आपको पता होनी ज़रूरी है कि भाई ये तो आपको पता चल गई जो जो हमें टर्म्स है जो यूज करनी है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, अमाउंट। अमाउंट से पहले हम जानेंगे इसका फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये होता है आपका P/R/T, P/R/T/100। पी क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट। रेट की वजह से ये नीचे 100 आ गया, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, टाइम इंटू टाइम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं जैसे आप लोगों एज्यूम करोगे कि भाई जब आप किसी को धन उधार देते हो, तो जब उसके हिसाब चुकता करने जाते हो, तो आप वो जो धन उधार दिया था वो तो साथ के साथ लेंगे ही, जो आपने ब्याज वहाँ पे, मतलब जो भी आपकी वैल्यू थी भाई, कोई भी अमाउंट थी, उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा, वो जिससे आप हिसाब करने जाओगे, तो वो बंदा साथ में तो आपको वो तो देगा ही देगा, जिसने जितना उधार दिया था, साथ में कुछ एक्स्ट्रा रुपए देता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो SI का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट की बात करें, अमाउंट होता है हिंदी में मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन होता है, ठीक है।
मिश्र धन क्या होगा, जो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, मैं जोड़ दूं आपका प्रिंसिपल, तो ये हमारा हो जाएगा अमाउंट। क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगी हमारी। ठीक है भाई, तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200 विद द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 146 डेज, यानी 1200 रुपये पे 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया गया। अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर SI का फॉर्मूला होता है पी क्या है यहाँ पे 1200 रुपये, क्योंकि इसी पे ब्याज मिलेगा 1200 PRT 1200 गुणा 6 गुणा 146, ये टाइम आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि सर जो आपकी रेट है वो तो वार्षिक है, लेकिन ये डेज में है, तो डेज को आप क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे किस में, ईयर में। ये आपको डायरेक्ट कट जाएगा 73 दूनी 146, 73 पंजे 165, और नीचे क्या आ जाएगा 100 और आ जाएगा, है कि नहीं। तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बच गया क्या 12 6 72 दूनी 144, 144/5 बच गया। अब इसको काटोगे तो आप ये कितना आ जाएगा 28.8 रुपीज़। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी जो वैल्यू दिन टाइम दे रखा है वो डेज में दे रखा था, इसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, इसको डिवाइड कर देंगे 365 से। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, किस राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 150 रुपये हो जाएगा। देखो अब की बार क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है आपको 150 रुपये, टाइम दे रखा है 5 साल, रेट दे रखी है 10%। सिर्फ आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है आपका PRT, नीचे कितना आ जाएगा 100। अब की बार इसने दे रखा है पहले से ही 150 लिख दो, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 150, टाइम कितना दे रखा है 5 गुणा 10, प्रिंसिपल निकालना है, नीचे कितना आ गया 100। तो आप कहोगे सर 0 से 0 कट गई, 5 से 2 पे कट गया, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, आप कहोगे सर प्रिंसिपल आ जाएगा आपका, ये इधर जाके 2 गुना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई 150 गुणा 2 300 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द सम ऑफ 800 विल बिकम 1000 इन 2 ईयर्स। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये 1000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, टाइम नहीं दे रखा इन 2 ईयर्स, नीचे आपका टाइम नहीं है हिंदी में, तो आप लिख लेना 2 ईयर्स है टाइम। ठीक है भाई, यहाँ पे भी आपको क्या देखो, पहले अब की बार हो जाएगा, यानी विल बिकम की बात होगी, यानी कि देखो 800 रुपये इतने 2 साल के बाद 1000 रुपये हो गए, तो इसका मतलब क्या है, इसमें भाई आपके इंक्लूड है साथ में क्या, प्रिंसिपल भी है और साथ में इंटरेस्ट भी है, यानी अमाउंट दे रखी है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना 8000, अमाउंट कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 1000, ये 800 है, सॉरी ये भाई 800 आपका, ये 800 है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ये 800 है। तो यहाँ पे मुझे बताओ अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूँ, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो क्या आता है अमाउंट होती है। तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सही, यानी कि 1000 में से मैं 800 माइनस कर दूँ तो मुझे पता है कि जो एक्स्ट्रा रुपए हैं वो 200 रुपये हैं, और वो किसकी वजह से हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट की वजह से हैं। सिंपल इंटरेस्ट और जोड़ने पर 1000 रुपये बन जाते हैं। वो टाइम भी दे रखा है, सारी चीज़ें हमें पता चल गई, यानी कि 200, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे 200 बराबर टाइम कितना 2 साल, रेट कितनी आपकी रेट निकालनी है, टाइम कितना 2 साल, मूलधन कितना 800, और गुणा आपको क्या निकालना था भाई टाइम, और नीचे टाइम तो दे रखा है, रेट निकालनी है। ठीक है, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये आपका 2 से कट जाएगा 100, 100/8, 100/8, 100/8 क्या होता है भाई, आप कहोगे सर 12.5%, तो हमारी रेट कितनी आ गई 12.5% आपकी रेट आ गई, 12.5% आपकी रेट आएगी। आई भी होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे देखेंगे, इन व्हाट टाइम 800 रुपीज़ गिव्स 125 सिंपल इंटरेस्ट विद द रेट ऑफ 12.5% पर एनम। देखो भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है कि कितने समय में 800 रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 125 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, वहाँ से आप निकाल लोगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो, व्हाट विद द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एन अमाउंट विल बिकम डबल इन 10 ईयर्स, फाइंड रेट। रेट पूछिए यहाँ पे 10 सालों में दुगना हो गया। जब बात करें ना, दुगना हो गया, 4 गुना हो गया, कोई दिन 5 7 जो भी बोलेगा वो, दुगने या तिगने जो भी गुना में मल्टीप्लिकेशन में बात होती है, तो हमेशा हमें आप ये समझ लेना है कि भाई वो क्या दे रखी है, अमाउंट दे रखी है। अमाउंट मतलब मिश्र धन दे रखा है भाई। कोई अमाउंट पहले इतनी थी 100 मान लिया, अब 200 हो गई, तो इसका मतलब 100 क्या उसमें आपका क्या ऐड हुआ है, उसमें आपका ऐड हो रखा है इंटरेस्ट। तो हम यहाँ से देखेंगे कि भाई एक था, अब ये तो था प्रिंसिपल, यहाँ से कितनी हो गई 2, ये क्या है आपकी अमाउंट। तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से अगर निकालना चाहूँ इंटरेस्ट, तो आप कहोगे सर इंटरेस्ट जो हो जाएगा ना, 2 में से 1 घटा दो, 1 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल सा, 1 बराबर मूलधन, देखो SI बराबर प्रिंसिपल कितना 1, रेट नहीं पता निकालनी है, टाइम कितना 10 साल, नीचे कितना 100, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 10 जाके उधर गुना हो जाएगा, यानी रेट की वैल्यू कितनी आ गई 10% आ गई भाई। यानी बस आपको यहाँ से सिंपल सी बात ये पता होनी चाहिए, दुगुना का ये 2 गुना, 1 से 2 गुना हो गया तो एक इंटरेस्ट 1 हो गया, 3 गुना का तो 1 से 3 हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया 2, 4 गुना का 1 से 4 हो गया, इंटरेस्ट कितना 3, ठीक है, 1 से 5 गुना गए इंटरेस्ट कितना 4। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बस ये आपके समझ में आनी चाहिए कि भाई जब भी इतना गुना हो जाता है, इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होने के बाद वो इतनी वैल्यू बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने समय में, अब की बार क्या पूछ लिया उस बंदे ने, कितने समय में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा, इन हाउ मच टाइम एन अमाउंट विल बिकम डबल। अब की बार भी डबल हो रहा है, लेकिन अब की बार टाइम पूछ लिया उस बंदे ने और रेट भी दे रखी है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। अब भैया बताओ 1 से कितना हो गया 2 गुना, तो मुझे बता सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहोगे सर इंटरेस्ट है 1, मूलधन कितना 1, रेट परसेंटेज कितनी 5, टाइम निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं, 1 बराबर मूलधन कितना 1 यानी प्रिंसिपल 1 गुणा रेट कितनी 5, टाइम का हमें पता नहीं, टाइम हम मान लेंगे t, नीचे कितना आ गया 100, तो आप कहोगे 5 से काट दो 20। देखो प्रिंसिपल इंटू PRT डिवाइड बाई 100 और 1 से 2 गुना हो गया, यानी 1 ऐड है इसमें, 2 गुना हो गया, यानी कि 1 इंटरेस्ट है 1 प्रिंसिपल है, 1 से 2 हुआ, ये अमाउंट था मिश्र धन था, मिश्र धन में से प्रिंसिपल घटा दूंगा तो इंटरेस्ट 1 आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू जो आ गई, टाइम कितना लग जाएगा उसको 20 साल लग जाएंगे, 20 ईयर्स आपके टाइम के लग जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका सिंपल सा सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद द रेट ऑफ 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एन अमाउंट विल बिकम थ्राइस, यानी कि वो आपसे बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई गई, जब गुने की बात हो रही है, यानी अमाउंट है 1 से 3 गुना हो गया, यानी इसमें इंटरेस्ट कितना है 2, रेट कितनी है 4%, टाइम आप निकाल लोगे। फिर कह रहा है फाइंड एट व्हाट परसेंट रेट द सेम अमाउंट एंड इन द सेम टाइम अमाउंट विल बी कम 6 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। तो आपसे पूछा गया है कि तो बताइए वही धन किस प्रतिशत दर से उतने ही समय में 6 गुना हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, वही बातें हैं, टाइम उतना ही है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखी है टाइम वही है, और आपसे रेट पूछ ली, और यहाँ से आपसे 1 के से 6 गुना हो गया, तो देखो 2 बार इसको चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन में बोल रहा है कि रेट कितनी है भाई, पहली कंडीशन में 4% रेट है, 1 से कितना हो गया, आप कहोगे सर 1 से हो गया ये 3 गुना, तो मैं कहूँगा इंटरेस्ट बता दो यहाँ से जल्दी से, तो इंटरेस्ट कहोगे सर इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 3 में से 1 घटा दो 2 हो गया। मैं कहूँगा इफ डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, फिर अब बच क्या गया, फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगाने से आपको टाइम मिल जाएगा। यानी इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट है 2, उसका फार्मूला क्या होता है पी क्या है हमारा 1, और यहाँ पे देखोगे पी कितना है 1, और देखो 3 गुना हो गया, इंटरेस्ट 2 आ गया, तो प्रिंसिपल 1, रेट कितनी 4, टाइम निकालना है, टाइम को मान लेंगे t, रेट कितनी 4, और नीचे कितना 100, ये हमारा फॉर्मूला था। 4 से काटेंगे 25, 25 दूनी 50, तो ये हमारा जो टाइम आ गया वो आ गया 50। अब दूसरी बार और यही चीज़ अप्लाई करनी पड़ेंगी। आप कहोगे सर अब कितना हो रहा है 1 से 6 गुना,
6 गुना हो रहा है तो आप कहोगे सर इसमें जो हमारा वो होगा ना, मतलब कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6 में से 1 घटा दो, क्योंकि जो हमारी 6 गुना है तो इसका मतलब वो 5 उसमें ऐड हो रखा है, क्या, इंटरेस्ट, 1 से 6 गुना हो गया। अब मैं कहूँगा कि भाई आपको जब इंटरेस्ट पता चल गया और आपको टाइम भी पता है 50 साल, तो आप क्या यहाँ से रेट नहीं निकाल सकते, आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट कितना है 5 बराबर आपका मूलधन कितना है 1, आप कहोगे सर रेट टाइम कितना है 50, मैं आपसे पूछूंगा टाइम कितना है 50, तो आप कहोगे रेट तो बता देंगे आराम से, क्यों नहीं भाई बता दोगे ना, नीचे 100, 50 दूनी 100, 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, नहीं रेट जो हमारी आ जाएगी दूसरे वाली कंडीशन में, रेट हमारी आ गई 5 गुना 2, 10% रेट रहेगी, तो हमारी जो वैल्यू होगी ना वो कितनी हो जाएगी 6 गुना हो जाएगी, ठीक है भाई, यानी आपकी रेट कितनी होनी पड़ेगी 6 गुना, सॉरी 10%। नहीं भाई जो ये गुणा वाले फॉर्मूले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है, जब गुणा में कोई चीज़ें हो रही हैं तो गुणा होने वाली चीज़ क्या होगी, वो गुणा होने वाली चीज़ होगी आपकी, मैं एक अलग सी स्लाइड में बता देता हूँ, देखो यहाँ पे जब जब बात हो गुणा की, गुणा हो रहा है तो गुणा होने वाली सीधे डायरेक्ट मान लेंगे वो हमारा मिश्र धन होगा, यानी कि हमारा मिश्र धन होगा, उसको हम कहेंगे इंग्लिश में अमाउंट, और जितने से गुणा हो रहा है, जैसे मैं 1 से कहूँ 6 गुना हो गया, तो आप कहोगे सर ये तो हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट, इंटरेस्ट आप निकाल लोगे डायरेक्ट इस अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट वो होता है अमाउंट के बराबर, तो अमाउंट में से हम क्या घटा देंगे, प्रिंसिपल घटा देंगे, हमारा SI आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, यानी कि हमारा 6 में से क्या घटा देंगे 1, यानी 5 क्या आ जाएगा SI आ गया। ऐसे आपको ये चीज़ें करनी है टैकल, ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, देखो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्ष में यह धन उसी दर से 8 गुना हो जाएगा। इंग्लिश में देख लेना, एन अमाउंट विल बिकम डबल विद द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 4 years, फाइंड इन हाउ मच टाइम एंड विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट विल बिकम 8 times ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें दुगने की बात हो रही है, 8 गुने की बात हो रही है, यहाँ से हम सिंपल सी चीज़ों को टैकल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले क्या हो रखा है, टाइम दे रखा है 4 साल, ठीक है जी, मैं कहूँगा कितना हो रहा है 1 से हो रहा है 2 गुना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो कि इंटरेस्ट जो होगा, मैंने कहा था अभी 2 गुने में से प्रिंसिपल पहले वाला घटा दें, यही कहा गया, तो मैं कहूँगा यहाँ से रेट निकाल लो भाई, ठीक है रेट निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, अगर नहीं निकालोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, तो मैं कहता हूँ रेट निकाल लो। रेट निकालने के लिए आपको एक है इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 1 से 2 गुना होता है, एक ही प्रिंसिपल है, टाइम कितना है 4 साल, हमें रेट निकालनी है, नीचे कितना हो गया 100, 4 से काट देंगे 25, 25 गुना 25, तो रेट कितनी आ गई 25%। अब वो आपसे कह रहा है, वो आपसे क्या बोल रहा है कि सर रेट तो वही रहेगी और 8 गुना करनी है, अब तो टाइम कितना लग जाएगा, है ना, तो ये हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई 1 से कितना हो गया, 1 से हो जाएगा 8 गुना, 1 से 8 गुना हो गया, यानी कि यहाँ से अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो 8 में से 1 घटा दोगे, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट आ गया आपका 7, इंटरेस्ट कितना आ गया 7 आ गया। देखो रेट हमें पता कितनी 25%, इंटरेस्ट हमें पता 7%, सॉरी 7, इंटरेस्ट 7 है, मूलधन कितना 1, तो हम चीज़ों को निकाल लेंगे आसानी से, नेक्स्ट स्लाइड देख के वहाँ पे सोल्व करते हैं। रेट कितनी है 25%, इंटरेस्ट 7, मूलधन 1, रेट है 25%, मूलधन सॉरी इंटरेस्ट कितना है 7, और प्रिंसिपल कितना 1, तो हमें क्या बताना था, टाइम बताना था, तो हम कहेंगे सारे डायरेक्ट हो जाएगा हमारा जो फॉर्मूला लगा देंगे, इंटरेस्ट है 7, प्रिंसिपल 1 गुना 25 गुना टाइम, और नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 25 चौक 100, 4 पे कट जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी 28 साल के बाद हमारी जो वैल्यू होगी इंटरेस्ट, वो जो वैल्यू बन जाएगी वो 8 गुना बन जाएंगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आसानी से भी सोल्व कर सकता था, वो कैसे सोल्व करता था एक बार पीछे से देखते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ से देखूँ तो मैं कहूँगा कि आप इन चीज़ों को अलग से तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते थे। अलग से कैसे करते, सिंपल तरीके से, तो मैं कहता कि आप क्या करोगे, मैं कहूँगा देखो 1 से कितना हो गया 2 गुना, इंटरेस्ट कितना मिला 1,
कितने साल लग गए, 4 वर्ष। तो मैं कहूँगा बेटा अब कितना चाहिए इंटरेस्ट, आप कहोगे सर रेट तो वही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1 से 8 गुना, यानी इंटरेस्ट कितना चाहिए, 7। तो मुझे ये बताओ एक इंटरेस्ट लेने के लिए आपको कितना टाइम लग गया, 4 साल, तो कितना गुना इंटरेस्ट चाहिए, 7। तो मैं कहूँगा सर तो टाइम भी कितना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उससे, 4 गुना 7, 28 साल लग जाएंगे, 28 वर्ष लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हमेशा क्या होता है, हर साल बराबर होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, हर साल क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहेगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद द रेट ऑफ 5% पर एनम एन अमाउंट विल बिकम 2613 इन 6 years, फाइंड इन हाउ मच टाइम द सेम अमाउंट विल बिकम 3015 रुपीज। आपसे पूछा गया है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में 2613 हो जाता है, तो कितने समय में यह धन उसी दर से 3015 हो जाएगा। देखो कुछ नहीं दे रखा, पहले भी 6 वर्ष में 2613 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, देखो यहाँ पे नोट करना, हो जाता है, विल बिकम की बात होगी तो ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में अमाउंट। ये भी क्या है, मिश्र धन है, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अमाउंट। यानी दोनों मिश्र धन दे रखे हैं आपको, ठीक है, दोनों क्या दे रखे हैं आपको, मिश्र धन दे रखे हैं। तो मेरे भाई आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या, आप कहोगे सर लगा सकते हैं हम बेसिक से भी कर सकते हैं और हम वैसे भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा बेसिक से तो मत जाओ, बेसिक से जाओगे तो बेसिक से चले भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। यानी अमाउंट का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो आप कहोगे सर PRT नीचे 100 हो जाएगा, प्लस ये हमारा प्रिंसिपल और जोड़ दूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आने की, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। देखो ये वाली चीज़ तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की है, साथ में मैंने प्रिंसिपल और जोड़ दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, अमाउंट की आ गई। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम देखते हैं, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो, यानी कि अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो हम कहेंगे कि सर अमाउंट कितना हो गया, 2613। मैं कहूँगा रेट कितनी है, 5। मैं कहूँगा टाइम कितना है, 6 साल। मैं कहूँगा प्रिंसिपल नहीं पता, नीचे कितना हो गया, 100, प्लस मैं कहूँगा पी और जोड़ दो, आप कहोगे जोड़ दो सर, तो मैं कहूँगा 5 × 30 और 100 पी, यानी ये कितना हो गया, 2613 बराबर किसके हो जाएगा, 130 पी, और नीचे कितना आ गया, 100 हो जाएगा, 1 0 से 0 कट गई, यानी ये 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 0 0, 13 1 13, ये पी निकाल लेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा, 10 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ जाएगा 201 गुना 10, 2010। 2010 क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब हमें निकालने क्या है, 3015 बनाना है इसको, तो वहाँ से क्या हमें निकालना है, टाइम निकालना है, और दर वही है, दर वही है, दर कौन सी है, 5% है, तो हम यहाँ से टाइम नहीं निकाल सकते। आप कहोगे सर निकाल सकते हैं, तो आप कहोगे कैसे निकाल लेंगे, प्रिंसिपल 2010, अमाउंट कितनी 3015, तो हम वहाँ से निकाल देंगे आपका प्रिंसिपल 2010 है, अमाउंट कितनी 3015, रेट कितनी 5%, टाइम निकालना है, तो आप कहोगे यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे इसको, भाई 3015 इंटू 2010 गुणा 5 गुणा टाइम, और नीचे कितना 100, और प्लस में कितना 2010। मैं कहूँगा इधर जाके घटा दो, आप कहोगे सर 2010 घटा देंगे 3015 में, तो ये रह जाएगा 1005 बराबर है, 0 से 0 कट गई, 201 गुणा 5 गुणा टाइम, नीचे कितना 10 बच जाएगा, 0 कट गई थी ऊपर। ठीक है, तो यानी मैं इस 201 से इसको काटना चाहूँ तो आप कहोगे 201 पंजे 1005 हो जाएगा, और 5 से फिर दोबारा फिर कट जाएगा, ये 5 से दोबारा कट गया 5, तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू कहेंगे सर, टाइम तो लग जाएगा हमें 10 साल, 10 ईयर लग जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूले से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है भाई, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रिंसिपल आ गया था 2010, अमाउंट कितनी 3015, रेट कितनी 5%, 3015 बराबर रख दिया 2010 प्रिंसिपल, PRT आर कितनी 5%, टाइम निकालना था, नीचे 100 लिखा, प्लस 2010 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट के बराबर अमाउंट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, प्लस ये 2010 प्रिंसिपल हो जाएगा।
ठीक है भाई। तो फिर हमने यहाँ से निकाल लिया, तो इसको काटा पीटी करेंगे, तो काटा पीटी करने के बाद 2010 इधर जाएगा घटाएंगे तो 1005 बचेगा। 2010 से एक जीरो से जीरो कट जाएगी, 201 पंजे 1005 होता है, 5 से 5 कट गया, 10 उधर जाके गुना हो जाएगा। टाइम कितना आ गया, 10 ईयर्स आ गया। तो मेरे सामने तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आज सिर्फ इतना ही करेंगे, और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाले 6 से 7 8 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिससे आपका सिंपल इंटरेस्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मेरे हिसाब में सभी को क्लियर भी हो गए होंगे। तो अब मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, धन्यवाद। खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, और जो अभी हाल फिलहाल आपकी जो ये बीमारी चली हुई है, इससे भी आप अपना बचाव रखिए। धन्यवाद।